नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में यूनिट 10 एक अच्छा खासा वेटेज है और इस बार से अगर आप देखोगे 30 मार्क्स का आना है। हर एक यूनिट 30 अंक की आनी है। तो अभी हाल में देखोगे कि क्वेश्चन इस टॉपिक में या इस इकाई में वैसे पूछे जाते हैं जो लगातार न्यूज में रहे हो, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। बस आपको ये याद रखना है कि उन टॉपिक को लेकर के कोई खबर आई है क्या, या पूरे साल भर में कोई न्यूज़ बन रही है क्या, या मध्य प्रदेश में इस संबंध में कोई नई पहल हुई है क्या, तो उनको ज़रूर याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे कि पीबीटीजी के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहरिया 3 जनजातियाँ आती हैं और इन 3 जनजातियों में अभी सहरिया जनजाति बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है फिर से। और सहरिया जनजाति चर्चा में हमेशा से ही बनी रहती है कुपोषण को लेकर के, माल न्यूट्रिशन को लेकर के, और अभी फिर से चर्चा में आ गई है। वो चर्चा का कारण ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी किया है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि जो सहरिया जनजाति है या जो सहरिया ट्राइब है, इस सहरिया जनजाति में ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं, यानी कि सहरिया जनजाति के अंतर्गत या सहरिया ट्राइब के अंतर्गत जो टीबी के केसेस हैं, वो नेशनल एवरेज से, राष्ट्रीय जो औसत है उस औसत से 1.5 से 3 गुना ज़्यादा हैं। कि जो राष्ट्रीय औसत है उससे 1.5 to 3 टाइम्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, उसका कहना ये है, रिपोर्ट का क्रक्स ये निकल के आता है कि सहरिया जनजाति में जिस स्पीड से देश में जो राष्ट्रीय औसत है तपेदिक बीमारी का या ट्यूबरक्लोसिस का, उसके अनुपात में सहरिया जनजाति में ये बीमारी और तेज़ी से फैल रही है। और इसके पीछे उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो बताया है, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जीन म्यूटेशन। यानी कि जो जीन है, उस जीन के लेवल पर कुछ ऐसे कारक उपस्थित हैं जो इस बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने जा रहे हैं। तो आपको ये अगर ऐसा पूछा जाए कि करंट से मिला करके कि अभी कौन सी जनजाति विशेष के अंतर्गत तपेदिक के रोगों की संख्या में या डायबिटीज़ के केसेस के नंबर वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, 1.5 गुना 3 गुना ज़्यादा तक देखने को मिल रहे हैं, तो वो सहरिया जनजाति के अंतर्गत ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये किस रिसर्च में या किसकी रिपोर्ट के हवाले से ये बात निकल के आई है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि वो जीन म्यूटेशन की बात की और रिस्पॉन्सिबल जो जीन फैक्टर बताया, वो TCS11A को जो है इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बताया। ये जीन का नाम या TLC11, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस याद ये रखना है कि जीन म्यूटेशन एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से सहरिया जनजाति में ऐसे केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब आपको कुछ बातें सहरिया जनजाति के बारे में वैसा पता होना चाहिए कि द्रविड़ समूह की द्रविड़ या कोलेरियन समूह की जनजाति है, जिसका ओरिजिन किससे माना जाता है? सबरी माता से जो है इसका क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत इनको विश्वामित्र का वंशज माना गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इनका जो मूल स्थान माना जाता है सहरिया जनजाति का, वो कोटा राजस्थान इनका मूल स्थान माना जाता है। कोटा राजस्थान में भी जो शाहबाद का जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको इनका ओरिजिनल प्लेस माना जाता है। इंडिया के लेवल पर अगर आप देखोगे तो सहरिया जनजाति हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, सम पार्ट्स ऑफ यूपी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इस जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना है? 4.01% है मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति कौन से ज़िले में है? श्योपुर ज़िले। श्योपुर के अलावा गुना है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, मुरैना है, ग्वालियर है, इनमें हमें देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति की अगर उपजातियाँ देखोगे तो सबर, सौर, इसके अलावा सहरिया, ये इसकी उपजातियां देखने को मिलती हैं। इसके गोत्रों की संख्या कुल हमें कितनी देखने को मिलती है? 51 देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि सहरिया जनजाति
ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में कि सहरिया जनजाति का सामुदायिक जो रेडियो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो करहल श्योपुर में सहरिया सामुदायिक रेडियो सेंटर है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय या सहरिया ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर है, तो याद रखना श्योपुर में। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, तो श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है क्योंकि श्योपुर में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की स्थिति बहुत ही गंभीर है और इसीलिए श्योपुर को भारत का या मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है, इथोपिया बोला जाता है। इस बात को भी क्या रखना है, याद रखना है। और सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में सहरिया जनजाति का हमें क्या मिलता है, निवास मिलता है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर अगर आप देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर अगर आप देखोगे कि सहरिया जनजाति मेनली मजदूरी का काम करती है, तो हमें देखोगे कि डेली वेजेज या दैनिक मजदूरी का काम करते हैं और इसके अलावा ये दूसरे शहरों में जा करके यानी कि माइग्रेट करके मजदूरी का काम भी करते हैं। इसके अलावा कुछ सहरिया जनजाति के लोग खेतीबाड़ी भी करते हैं, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है मजदूरी जैसी गतिविधियों में क्या देखने को मिलते हैं, संलग्न देखने को मिलते हैं। इस वजह से इस जनजाति में ऋणग्रस्तता की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सहरिया जनजाति में जो परिवार है उस परिवार को कुटुंब बोला जाता है, घर को सहराना बोला जाता है और सहराना का यानी कि जो घर का मुखिया होता है उसे पटेल या खुटिया पटेल कहा जाता है। इनके बीच में जो बातचीतें होती हैं उनमें ज़्यादातर ये कहावतों का, इडियम्स का, फ्रेजेज का यूज करते हैं और इन्होंने बच्चियों के जन्म को जो है ऑस्पिशियस या शुभ माना जाता है। इसके अलावा पंचायत में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आपको सहरिया जनजाति के बारे में अपने पहले से पढ़ के रखा है तो इनके बारे में आपने इनकी संस्कृति में दुलदुल घोड़ी नृत्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये नृत्य सहरिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि मैंने आपको जो पूरा क्रक्स बताया है वो सहरिया जनजाति क्यों न्यूज में आ गई है, तो वो सहरिया जनजाति ICMR की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की वजह से ये पूरी जनजाति फिर से क्या आ गई है, न्यूज में आ गई है। और मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में श्योपुर जिला जो है ये मतलब बहुत ही स्थिति गंभीर देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा श्योपुर में सहरिया जनजाति का मेन सेंट्रलाइजेशन हमें श्योपुर में ही देखने को मिलता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में 4.01% इसका हमें क्या देखने को मिलता है, टोटल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रीलिम्स बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आप हमारा फाउंडेशन बैच जिसका नाम है आरंभ 18.0, तो इस बैच को भी क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरंभ 18.0 इस बैच को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।